डियर सीबीएसई, दिस इज चीटिंग जो आप क्लास 10th एंड क्लास 12 स्टूडेंट के साथ कर रहे हैं। आपने क्या बड़े बड़े ऑनलाइन टीचर से बदला लेने के लिए स्टूडेंट के साथ इतनी बड़ी चीटिंग की है? बिकॉज ये वीडियो तो यही बता रही है। डियर सीबीएसई, पहले आप इस वीडियो को देख लो, उसके बाद मैं आपको आपके सारे चीटिंग एक एक करके गिनवाता हूँ। यूट्यूब के सभी बड़े बड़े टीचर्स को गुस्से में इस बार सीबीएसई शायद जेल भेज देगा। सुनने में यकीन नहीं होता, पर बोर्ड एग्जाम के कंट्रोलर ने एक ऐसी बात की है जिसके बाद शायद यूट्यूब के बड़े बड़े टीचर जो एग्जाम के पहले बच्चों की भलाई के लिए पेपर लीक नाम के वीडियोस अपलोड करते हैं, बोर्ड इस बार उन सभी के खिलाफ एफआईआर फाइल करने वाला है। क्योंकि सीबीएसई के एग्जाम कंट्रोलर डॉक्टर भारद्वाज ने सभी पेरेंट्स और टीचर्स को वार्निंग दी है कि सोशल मीडिया पर एग्जाम के रिलेटेड किसी भी कंटेंट से सिर्फ स्ट्रेस बढ़ता है, तो उससे पूरी तरह से दूर रह के सिर्फ अपने स्कूल टीचर्स और टेक्स्ट बुक पर ध्यान दो। प्लस उन्होंने क्लियरली वार्निंग दी है कि वो सभी यूट्यूबर्स जो हाथ में पेपर लिए बोलते हैं कि मैथ्स पेपर, साइंस पेपर लीक, ऐसे सभी लोगों को सबसे पहले मिस इन्फॉर्मेशन देने, उनका नाम और डिटेल सीबीएसई की वेबसाइट पर पब्लिश होंगे। उसके बाद उन्हें रोकने, उन पर लीगल एफआईआर कर आखिर में साइबर पुलिस ऐसे लोगों पर 24 घंटे ऑनलाइन निगरानी रखेगी। डियर सीबीएसई, आप कहते हो कि 4M का क्लास सिर्फ और सिर्फ फॉलोअर्स के लिए और इसका कोई फायदा नहीं है। बट डियर सीबीएसई, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या लास्ट मोमेंट तक स्टूडेंट का हेल्प करना स्टूडेंट के साथ चीटिंग है या फिर हेल्प है? डियर सीबीएसई, चलिए आपको बताता हूँ कि चीटिंग तो आप कर रहे हो, वो भी एक नहीं बल्कि 12। हिंदी में बोले तो एक दर्जन और इंग्लिश में 12 पीस। डियर सीबीएसई, आप पहला चीटिंग कर रहे हो स्कूल के लेवल पे। आप स्कूल्स में एनसीईआरटी पढ़ाते हो, लेकिन वो एनसीईआरटी तो बहुत ही पुरानी बुक है, 10-20 साल 25 साल पता नहीं कितनी पुरानी बुक है, जो आज के एआई एरा में उसका कोई रिलेवेंस है ही नहीं। क्योंकि ना उसमें असर्शन के क्वेश्चंस है, ना ही उसमें केस बेस्ड क्वेश्चंस है, ना ही उसमें कोई क्वालिटी एमसीक्यू है, ना ही उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है। और सबसे बड़ी बात, आप खुद अपनी एनसीईआरटी को भाव नहीं देते हो। पेपर एनसीईआरटी से बनता ही नहीं है। ये तो चीटिंग ही है ना जो आप स्कूल लेवल पे कर रहे हो। डियर सीबीएसई, आप सेकंड चीटिंग कर रहे हो सैंपल पेपर के लेवल पे। क्योंकि हर साल जो सैंपल पेपर्स आप प्रोवाइड कराते हो उसका लेवल बिल्कुल एनसीईआरटी से मैच करता है, तो सबको तो ऐसा ही लगेगा ना कि आपने जो सैंपल पेपर्स प्रोवाइड कराए हैं कुछ वैसा ही रियल बोर्ड एग्जाम भी होने वाला है। लेकिन होता कुछ अलग ही है। आप एनसीईआरटी से 10 गुना ऊपर जा करके क्वेश्चंस बनाते हो, उनका डिफिकल्टी लेवल तो हद से ज्यादा होता है। सैंपल पेपर का डिफिकल्टी लेवल और एक्चुअल बोर्ड का डिफिकल्टी लेवल, इन दोनों का कोई मैच ही नहीं है। तो क्या ये सैंपल पेपर के लेवल पे आप चीटिंग नहीं कर रहे हो? डियर सीबीएसई, आप थर्ड चीटिंग कर रहे हो पीवाईक्यूज के ऊपर। क्योंकि स्टूडेंट पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि आप बोर्ड्स में किस लेवल तक के क्वेश्चंस देते हो। अभी हिस्ट्री में जितने भी बोर्ड्स हुए हैं उनका डिफिकल्टी लेवल क्या है, उस हिसाब से स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं अपने एग्जाम को। लेकिन यहाँ पर भी आप चीटिंग कर ही देते हो। जो पीवाईक्यू होता है उससे सिमिलर क्वेश्चंस आने चाहिए, बट आप हर साल क्वेश्चंस के लेवल को बहुत ही ऊपर बढ़ाते चले जा रहे हो। और थोड़ा बहुत 19-20 बढ़ाना गलत नहीं है, लेकिन लेवल को जस्ट डबल कर देना ये तो डियर सीबीएसई चीटिंग ही है। यानी पीवाईक्यू के लेवल पे भी आप चीटिंग कर रहे हैं। डियर सीबीएसई, आप फोर्थ चीटिंग कर रहे हैं प्लेस के लेवल के ऊपर। क्योंकि डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट प्लेसेस में डिफिकल्टी लेवल बहुत ही डिफरेंट है। अगर बात करें सीबीएसई हेडक्वार्टर के आसपास की यानी न्यू दिल्ली की, तो कैपिटल दिल्ली में बहुत ही इजी पेपर आता है, वहीं आउटसाइड दिल्ली वही पेपर बहुत ही हार्ड हो जाता है। तो क्या आप ये चाहते हैं कि सिर्फ दिल्ली का बच्चा ही सीबीएसई बोर्ड ऑप्ट करे? क्या इंडिया के सारे स्टेट्स सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने के लिए एलिजिबल नहीं है? क्या ये प्लेस के लेवल पर चीटिंग नहीं है? डियर सीबीएसई, आप फिफ्थ चीटिंग कर रहे हो एग्जाम पेपर्स के सेट लेवल पे। डियर सीबीएसई, एक ही क्लास के लिए डिफरेंट पेपर्स के सेट क्यों बनाए गए थे? ताकि बच्चे चीटिंग ना कर पाए। और हाँ, सच में बच्चे चीटिंग नहीं कर पाते हैं डिफरेंट सेट्स की वजह से। लेकिन डियर सीबीएसई, बच्चों को चीटिंग करने से रोकने के बाद आप खुद ही चीटिंग कर रहे हो। डिफरेंट सेट्स में डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल कैसे हो सकती है जब सारे ही बच्चे एक ही क्लास में हैं, एक ही तरह का स्टडी मटेरियल वो यूज कर रहे हैं, एक ही बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, तो डिफरेंट सेट्स में डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल कैसे हो सकता है? क्या ये एग्जाम पेपर के सेट के लेवल पे चीटिंग नहीं है? डियर सीबीएसई, आप सिक्स्थ चीटिंग कर रहे हो एग्जाम पेपर के ही ऊपर। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि हमारे एग्जाम पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं वो डायरेक्टली आउट ऑफ सिलेबस
सिलेबस है। यानी बच्चे साल भर जो पढ़ाई करते हैं वहाँ से कुछ आता ही नहीं है। मतलब यार आप साल भर बच्चों को मछली की तरह तैरना सिखाते हो। जब साल भर प्रैक्टिस करने के बाद बच्चे तैरना सीख जाते हैं तो साल के एंड में आप ये कहते हो कि बच्चों आपको बंदर की तरह पेड़ पर चढ़ना है। मतलब यार हमें तैरना तो आता है क्योंकि साल भर हमने वही किया है, लेकिन आप हमसे पेड़ पर चढ़ने को कैसे बोल सकते हो क्योंकि मछली कभी पेड़ पर नहीं चढ़ सकती। डियर सीबीएसई, क्या ये स्टूडेंट के हार्ड वर्क के साथ चीटिंग नहीं है? आपने तो यार बिल्कुल एग्जाम पेपर को लकी ड्रॉ बना दिया है। मतलब अगर किस्मत अच्छी है तो आपका नाम आ जाएगा और आप करोड़पति बन जाओगे, और उस लकी ड्रॉ में अगर आपका नाम नहीं आया तो आपके सारे पैसे लूज हो जाएंगे। मतलब जिसकी किस्मत अच्छी हुई लकी ड्रॉ में उसको इजी पेपर मिल जाएगा और उसके बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन इस एग्जाम लकी ड्रॉ में अगर आपका नाम नहीं आया तो आपके पास एक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन पेपर आ जाएगा और उससे तो बच्चे का पूरा साल भी बर्बाद हो सकता है। यानी सब कुछ किस्मत के भरोसे हो गया है, हार्ड वर्क से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या ये एग्जाम पेपर के लेवल पे चीटिंग नहीं है? डियर सीबीएसई, आप 7th चीटिंग कर रहे हो क्लास के लेवल के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बताते हैं कि हमारा पेपर इतना इजी आया था कि देखने में ऐसा लग रहा था कि ये 10th का नहीं बल्कि 9th का पेपर है। और कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं कि यार हाँ ठीक ठाक लेवल का है, 10th का ही लग रहा है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि ये 10th का नहीं है भैया, ये 11th क्लास का पेपर है। और कुछ से तो ऐसे थे जिनमें बच्चों को ये कहना पड़ा कि यार ये तो IIT JEE की लेवल का क्वेश्चन है। मतलब है वो क्लास 10th में, लेकिन किसी को क्लास 9th के लेवल का मिल रहा है पेपर, किसी को 10th के लेवल पे, किसी को 11th के लेवल पे, और किसी की किस्मत बहुत ही ज्यादा बुरी है तो उसको IIT की लेवल के क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं। डियर सीबीएसई, क्या ये क्लास के लेवल पे चीटिंग नहीं है? डियर सीबीएसई, आप नंबर 8 की चीटिंग कर रहे हो टाइम के लेवल पे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा बताते हैं कि उनका पेपर इतना छोटा है कि वो 2 घंटे में भी सॉल्व हो सकता है। तो कुछ ऐसे हैं कहते हैं कि भैया 3 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि पेपर इतना लेंदी था कि वो 3 घंटे का नहीं है, वो 4 घंटे का पेपर है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि हमारा पेपर इतना लेंदी था कि इसको करने में 5 घंटे का टाइम लग जाएगा। मतलब आपने पेपर हार्ड दिया, चलो दिया सो दिया, लेकिन आपने सोचने तक का टाइम भी नहीं दिया, पेपर इतना लेंदी बना दिया। अगर आप स्टूडेंट्स को सोचने का मौका देते तो कहीं ना कहीं पेपर वो कर ले जाते। लेकिन अगर आप टाइम ही नहीं दोगे, 5 घंटे का पेपर दे दोगे, वो भी सिर्फ 3 घंटे के स्लॉट में, तो बच्चों का पेपर तो छूट ही जाएगा ना। डियर सीबीएसई, क्या किसी बच्चे को 2 घंटे का, किसी को 3 घंटे का, किसी को 4 घंटे का और किसी को 5 घंटे का लेंदी पेपर देके आप स्टूडेंट्स के साथ टाइम के लेवल पे चीटिंग नहीं कर रहे? डियर सीबीएसई, आप नंबर 9th चीटिंग कर रहे हो सब्जेक्ट के लेवल पे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स और टीचर ये मानते हैं कि हर साल मैथमेटिक्स और साइंस को टारगेट किया जा रहा है। हर साल मैथमेटिक्स और साइंस का डिफिकल्टी लेवल एक कदम नहीं बल्कि 4-5 कदम आगे बढ़ा दिया जा रहा है। मतलब अगर आपको डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना ही है तो एक स्टेप करके बढ़ाइए। आप तो ढेर सारे स्टेप एक साथ ही बढ़ा दे रहे हैं, और आप ये काम सिर्फ मैथ्स और साइंस के साथ कर रहे हैं, हिंदी के साथ, इंग्लिश के साथ, SST के साथ ऐसा नहीं है। उसका डिफिकल्टी लेवल आप नहीं बढ़ा रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ साइंस और मैथ्स का बढ़ा रहे हैं। आपको पता है कि मैथ्स और साइंस से पहले से ही बच्चे डरते हैं, लेकिन आप उनका साथ देने के बजाय उनको और डरा रहे हैं। तो क्या ये सब्जेक्ट के लेवल पे चीटिंग नहीं है? डियर सीबीएसई, नंबर 10th का चीटिंग है बेसिक वर्सेस स्टैंडर्ड मैथ्स के लेवल पे, क्योंकि आप बच्चों को ये कहते हैं कि अगर आपको सिंपल सी मैथ्स पढ़नी है तो आप बेसिक मैथ्स ले लीजिए, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी हाई लेवल की मैथ्स पढ़नी है तो आप स्टैंडर्ड मैथ्स ले लीजिए। लेकिन आप ना ही उनको कोई डिफरेंट बुक्स देते हो और ना ही कोई डिफरेंट फैकल्टी या फिर डिफरेंट फैसिलिटी। बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स में जमीन आसमान का अंतर होता है। लेकिन इस बार क्या हुआ, आपने बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स में कोई डिफरेंस छोड़ा ही नहीं। आपने तो हद कर दी, आपने बेसिक मैथ्स को स्टैंडर्ड बना दिया और स्टैंडर्ड मैथ्स को एडवांस बना दिया। डियर सीबीएसई, क्या ये बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स के लेवल पे चीटिंग नहीं है? डियर सीबीएसई, आप नंबर 11 चीटिंग कर रहे हो मनी के लेवल पे। आपने क्या फर्स्ट बोर्ड एग्जाम इतने ज्यादा डिफिकल्ट इसलिए बनाए कि सारे बच्चे पास ना हो पाए और उन्हें मजबूरी में सेकंड बोर्ड एग्जाम देना ही
पड़े। क्या शायद इसीलिए आपने सेकंड बोर्ड एग्जाम को इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि आपको पता था कि अगर सारे बच्चे फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में पास हो जाएंगे तो सेकंड बोर्ड एग्जाम कौन देगा? क्या आप ये चाहते हो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स सेकंड बोर्ड एग्जाम के लिए मजबूर हो जाएं ताकि आपको ढेर सारा फीस कलेक्शन आए? डियर सीबीएसई, क्या ये मनी के लेवल पे चीटिंग नहीं है? डियर सीबीएसई, आप 12th चीटिंग कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट के लेवल पे। आप बोर्ड एग्जाम्स में हद से ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आपने बोर्ड एग्जाम्स को एक्सपेरिमेंट का लैब बना दिया है, लेकिन क्या ये एक्सपेरिमेंट बच्चों को डिमोटिवेट करने के लिए था या फिर कुछ और? डियर सीबीएसई, आपको तो कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए था ताकि बच्चों को डिमोटिवेशन नहीं बल्कि बहुत ही हाई लेवल का मोटिवेशन मिल पाए, इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए, खुद को आगे बढ़ाने के लिए, खुद के फ्यूचर को आगे बढ़ाने के लिए। डियर सीबीएसई, आपको तो कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए था ताकि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट अपनी स्टडीज में और भी ज्यादा बढ़ जाए, वो और भी ज्यादा हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर दें, वो स्टडीज के साथ साथ अदर फील्ड में भी अपने आप को ग्रो कर पाए, प्रैक्टिकल बिजनेस को एनालाइज कर पाए, अपने करियर को और भी ज्यादा एक्सप्लोर कर पाए। स्कूल लेवल पे ही उन्हें ढेर सारी अपॉर्चुनिटी मिल जाए ताकि वो छोटे लेवल से ही बड़े लेवल तक के लिए रेडी हो पाए। लेकिन डियर सीबीएसई, क्या ये एक्सपेरिमेंट के लेवल पे आपने चीटिंग नहीं की? डियर सीबीएसई, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इन सारे ही पॉइंट्स पे ध्यान दीजिए और इन सब को इम्प्रूव कीजिए, तभी इंडियन स्टूडेंट्स आगे बढ़ पाएंगे। और अगर स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे तो हमारा पूरा इंडिया आराम से आगे बढ़ पाएगा। डियर सीबीएसई, मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग सीबीएसई बोर्ड में, सीबीएसई के सिलेबस में और एनसीईआरटी बुक्स में सारे वो चेंजमेंट जल्दी से जल्दी कीजिए जिसका सबसे ज्यादा नीड है। आप ऐसा सिलेबस तैयार कीजिए जो आज के एआई एरा में, आज के डिजिटल वर्ल्ड में स्टूडेंट्स को उनके करियर में, उनकी लाइफ में उनको बहुत ही आगे ले जा पाए। और डियर सीबीएसई, इस बोर्ड एग्जाम 2026 में जितने भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आए हैं, प्लीज उनके बोनस मार्क स्टूडेंट्स को दे दीजिए ताकि किसी भी स्टूडेंट के साथ चीटिंग ना हो पाए। और डियर सीबीएसई, हम सब आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आपके बोर्ड से पता नहीं कितने ही स्टूडेंट पढ़े हैं और अपने करियर में कितना ग्रो हुए हैं। आज तक के नंबर्स की बात करें तो करोड़ों में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आपके बोर्ड सीबीएसई से पढ़ाई कर चुके हैं। आपने जो हेल्प की है स्टूडेंट्स की, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन फिलहाल कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको दूर करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इन स्टूडेंट्स की नहीं सुनेंगे तो स्टूडेंट्स का भरोसा सीबीएसई बोर्ड से उठ जाएगा। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि स्टूडेंट्स आपके ऊपर से भरोसा हटा दें, क्योंकि भरोसा बनाना बहुत ही कठिन होता है और तोड़ना बहुत ही आसान होता है। डियर सीबीएसई, आप एजुकेशन लेवल को इस लेवल का बना दो कि पूरी दुनिया में वो अनबीटेबल हो, इंडियन एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड में नंबर 1 हो जाए। कुछ ऐसा आप अरेंजमेंट कीजिए और अगर आप ऐसा करते हैं तो हम सब आपके साथ हैं।